Hello everyone, I Ashok Chaudhary. Today we are going to learn present perfect tense. पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पढ़ लिया था। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट अपने आप में परफेक्ट है, यानी ये पूर्ण है। यानी जब कोई वाक्य, जब कोई क्रिया कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो उसको परफेक्ट कहा जाता है। क्या होती है इसकी पहचान? तो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चूका है, चूकी हैं, चूके हैं, चूका हूँ, चूकी हूँ, या हैं, ई हैं, ये हैं, या कोई भी स्वर आ, ई जैसे कोई भी स्वर आ जाए और उसके साथ में हैं लगा हुआ है, तो वो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वह घर जा चुका है, तो इसमें चूका है। वह खाना पका चुकी है, इसके पीछे चुकी है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इसके पीछे आया हुआ है चुके हैं। मैं कहानी लिख चुका हूँ, तो इसके पीछे आया चुका हूँ। मैं खाना पका चुकी हूँ, तो ये चुकी हूँ। उसने वह जयपुर गया है, तो इसमें या है आ गया। वह विद्यालय गई हैं, इसके पीछे ई है आ गया। हम खेलने गए हैं, तो ये भी ये हैं, इसके पीछे आ गया। या कोई भी स्वर की ध्वनि, जैसे मैंने पाठ पढ़ा है, तो इसके पीछे आ की ध्वनि आ रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब? तो हेल्पिंग वर्ब में इसमें हैज़ और हैव काम में आती है। हैज़, हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर में जैसे एक वचन करता कोई भी ही, सी, इट, नेम कुछ भी आ जाए, तो उसके साथ में आपको हैज़ काम में लेना है। और अगर कोई भी प्लूरल आ जाए, आई, वी, यू, दे, उसके साथ में आपको हैव काम में लेना है। तो हैज़ आएगी एक वचनकर्ता के साथ और हैव आएगी बहुवचनकर्ता के साथ। तीसरे नंबर पर आता है इसमें वर्ब। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। हैज़, हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। अब इसके भी आप देख लो स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, वाक्य की संरचना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको मैन वर्ब और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ये इनका सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मैन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य में है। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको हैज़ लगाना है, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपको यहाँ पे हैव लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगाना है आपको नॉट, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव वाक्य प्रश्नात्मक होता है, और प्रश्नात्मक वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे हैज़ या हैव आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य होता है, और प्रश्नात्मक वाक्यों के अंदर क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है। उसके बाद में है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा ये वाक्य भी, या तो हैज आएगा या हैव आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा हैज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे आ जाएगा हैव। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लगाना है। नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो ये चारों वाक्यों के स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। मैं पत्र लिख चुका हूँ। मैं सब्जेक्ट है, मैं यानी आई, पत्र यानी ऑब्जेक्ट हो गया, लिखना वर्ब हो गई, चूका हूँ इस टेंस की पहचान हो गई। तो इस वाक्य के अंत में आया हुआ चूका हूँ, इसका मतलब वो किसी कार्य को पूरा कर चुका है, यानी परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है ये। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, और मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आई। दूसरे नंबर पे कह रहा है ये लगाओ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आ जाएगी, आई है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, हैव, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही, सी, इट और नेम, उसके साथ में तो आपको हैज़ लगाना है।
प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी आ जाए, आई, वी, यू और दे, उसके साथ में आपको लगाना है हैव। तो यहाँ पे ये देखो रहा आई है, तो आई के साथ में क्या आना चाहिए, हैव। तो हमारे यहाँ पे आई और आई के साथ में हमने यहाँ पे लिख दिया हैव। उसके बाद में ये कह रहा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म। तो राइट, रॉट, रिटर्न, यानी राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, तो हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। उसके बाद में ये कह रहा ऑब्जेक्ट लिखो, तो लेटर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। तो आई हैव रिटर्न लेटर, ये इसका ट्रांसलेट हो गया। दूसरा इसका नेगेटिव हो गया, नेगेटिव बनाते हैं, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। तो देखो अफर्मेटिव और नेगेटिव में ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाना है। बाकी सेम टू सेम अफर्मेटिव वाला सेंटेंस ही है, केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाना है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मैं यानी आई। उसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, हैव, तो हमने यहाँ पे हैव लिख दिया। उसके बाद में ये कह रहा है नॉट लगाओ, तो ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट। फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लो, तो राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न। उसके बाद में ये कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, तो यहाँ पे लेटर ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ। तो ध्यान रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पे मैं यानी आई, तो आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैव आनी चाहिए, तो यहाँ हमने लिख दिया हैव। उसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट यहाँ पे है मैं, तो हमने लिख दिया आई। उसके बाद में ये कह रहा है लिखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने यहाँ पे राइट की थर्ड फॉर्म लिख दी रिटर्न। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, तो ये हमने लेटर ऑब्जेक्ट लिख दिया। और क्वेश्चन सेंटेंस के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये इसका इंट्रोगेटिव बन गया। अब बनाते हैं इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। तो ये भी, इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हैव। उसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, तो यहाँ पे मैं यानी हमने लिख दिया सब्जेक्ट आई। उसके बाद में कह रहा है नॉट लगाओ, तो ये हमने यहाँ पे नॉट लिख दिया। फिर कह रहा है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, तो ये हमने राइट, रॉट, रिटर्न थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, तो हमने यहाँ पे लेटर के रूप में ऑब्जेक्ट लिख दिया। और क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मैंने पाठ पढ़ाया है, इसके पीछे आया या है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने यानी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, हैव, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया हैव। पढ़ाना टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टॉट। और पार्ट यानी लेसन, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया लेसन। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये इसका अफर्मेटिव है। अब इसका नेगेटिव देखो, इसमें लिखा है मैंने पाठ नहीं पढ़ाया है, तो मैंने पाठ नहीं पढ़ाया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे आई। उसके बाद में हैव में से यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, तो आई के साथ आना चाहिए हैव, ये हमने यहाँ पे हैव लिख दिया। उसके बाद में कह रहा है लगाओ नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया नॉट। फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, तो ये हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, तो ये हमने पार्ट के रूप में यहाँ पे लेसन लिख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा है क्या मैंने पाठ पढ़ाया है, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यानी आई के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए हैव, तो हैव आई टॉट लेसन, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमने लिख दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। उसके बाद में है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैंने पाठ नहीं पढ़ाया है, तो सबसे पहले इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो हैव आई नॉट डॉट लेसन, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। कुछ और एग्जांपल देखो, उसने कविता लिखी है, इसके पीछे ई है आया, यानी स्वर की ध्वनि है और साथ में आया हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते ही हमारे दिमाग में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जानी चाहिए। उसने यानी अब यहाँ पे ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है सब्जेक्ट का स्पष्ट, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सी के साथ में, सी सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हैज़। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और पोइम ऑब्जेक्ट हो गया। इसका नेगेटिव, उसने कविता नहीं लिखी है, तो सी हैज़ नॉट रिटर्न पोइम,
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। क्या उसने कविता लिखी है? तो हैज़ सी रिटन पोइम, पीछे क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या उसने कविता नहीं लिखी है? तो हैज़ सी नॉट रिटन पोइम। थैंक यू। बाकी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।